So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स यहाँ पे सभी भूषण साइंस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 4 साल में फिजिक्स से रिलेटेड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने 4 साल का पिछले कोविड के बाद 2021 और 2021 से लेकर 2024 तक का मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको PYQ के ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला हूं और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअल में दोस्तों आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये एनालाइज करने के लिए कि हमको कितना पढ़ना है और उस चैप्टर में कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितनी रेंज में पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ये दोनों चीजें आपको PYQ के एनालिसिस से ही समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2024 का आपको ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला हूं। ऐसे आपको हर साल 2024, 23, 22 और 21 का बताऊंगा, फिर लास्ट में एक कंबाइन मर्ज करके आपको एक PDF दिखाने वाला हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, रिसेंटली 2024 में सबसे ज्यादा माय डियर स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए 19%। ऑलमोस्ट 19% पेपर आपका 2024 का करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। इस मतलब इन दोनों चैप्टर्स का एमर्जिंग ट्रेंड है, ये आपको छोड़ के जाना ही नहीं जाना है। उसके बाद सबसे ज्यादा था सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर 9% आया। उसके बाद थोड़े मोड़े चैप्टर्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 6% आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 6% आया दोस्तों, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 6% पेपर आपका आया है। 6% मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, पर समझना इंपॉर्टेंट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, मूविंग चार्जेस और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आपका सेमीकंडक्टर। ये इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं 2024 के हिसाब से। थोड़ा 2023 का एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली 2023 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा देखो सेमीकंडक्टर आया है, 19% आपका सेमीकंडक्टर आया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 15% क्वेश्चन आ गए। 15% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हैं। और देखो, जो पिछले साल ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं था, ऑल्टरनेटिंग करंट पिछले साल था ही नहीं, इस बार यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या था आपका आया है, इतना ज्यादा है, कितनी 12% आ गया है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स का अगर आप देखोगे तो 0% है, आया ही नहीं इससे क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, अब 2022 पे आगे चलते हैं। थोड़ा सुकून से देखते चलेगा, आपको सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर आपका सेमीकंडक्टर। देखो, आप तीनों साल में देख लो, 2024 में देख लो, 2023 में देख लो, 2022 में देख लो, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं। ये टॉप 3 में चल रहा है। और सिमिलरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई एक आध चैप्टर, या तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, या तो वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, या तो फिर कुछ और दिक्कत है, जैसे आपका पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर करंट। ये तीनों में से कोई 3 चैप्टर में से तीनों साल में 22 ले लो, 23 ले लो या 24 ले लो, कोई ना कोई चैप्टर से पेपर इंपॉर्टेंटली आया ही आया है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, डुअल, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। अब उसमें से एक तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर बड़ी डिमांड में चल रहा है, लेकिन आप यहां पर देखो डुअल नेचर भी अपनी जान नहीं छोड़ रहा है। डुअल नेचर भी यहां पर उसने 6% से पूछा है। और ऑप्टिक्स में 2 ही चैप्टर है, लेकिन ऑप्टिक्स में ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है रे ऑप्टिक्स एज कंपैरिजन टू वेव ऑप्टिक्स। इसका रीजन भी आपको मैं बता देता हूं। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है। देखो, वेव ऑप्टिक्स में पूछने के लिए उसके पास गिन चुन के 3 चीजें हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस वो आपसे ज्यादा में ज्यादा पूछता है, लेकिन डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में सबसे ज्यादा डाइफ्रैक्शन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन में आपकी नई एनसीईआरटी में सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात
ऑप्टिक्स में अगर आप रे ऑप्टिक्स छोड़ के जा रहे हो, चाहे वो आप 22 का देख लो, चाहे देखो आप यहाँ पर ना 23 का भी देख लो, तो भी देख लो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स 9% आया ही आया है। और यहाँ तो हद मचा दी है, यहाँ तो रे ऑप्टिक्स ने तो हद मचा दी है। 2024 में 18% पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स से आया है। अब मैं 2021 के एनालिसिस की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर सेमीकंडक्टर भाई साहब धूम मचा रहे हैं। यहाँ पे 19% आपका पेपर पूरा सेमीकंडक्टर से है। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिज्म का चैप्टर उभर गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 2021 से क्वेश्चन आते थे, लेकिन 22, 23, 24 में इसकी मात्रा कम हो गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखो कोई क्वेश्चन नहीं आया, जहां पर 2022 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सब्सटेंशियल वेटेज था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6%। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको अब समझ आ रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताएगी कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ठीक, अब ये था 2021 का पूरा प्लान। थोड़ा और बता दूं, देखो डुअल नेचर 12%, फिर से मॉडर्न फिजिक्स का कोई ना कोई टॉपिक छाया हुआ है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से 6%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3%, दोनों से मिला के 9%, मतलब 10% पेपर अप्रोक्सीमेटली वहीं से आया। देखो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 9%, सॉरी नॉर्थ से 14%, सॉरी 15%, 9 और 6 15। यहां पर वेव ऑप्टिक्स है 9% और रे ऑप्टिक्स है 6%। अब देखो इसके बाद थोड़ा अपन और गैप अगर देखें तो आपको मैं पर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं। देखो जैसे आपको सेमीकंडक्टर से 2021 में आए 6 क्वेश्चन, यहाँ पे आए 3 क्वेश्चन, 2022-23 में आए 6 क्वेश्चन और 2024 में आए 3 क्वेश्चन। मतलब ये लोग ट्रेंड रिपीट कर रहे हैं, 6 के बाद 3, 3 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 3। तो डेफिनेटली 2025 में अब 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ रहे हो, यह है आपका ट्रेंड एनालिसिस करने का सबसे बड़ा फायदा। अच्छा देखो पोटेंशियल का दो टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से दो क्वेश्चन हर बार आ रहे थे, 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैपेसिटेंस वाले चैप्टर की बात करोगे तो यहाँ पे 2024 में इसने एक क्वेश्चन पूछा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स कौन कौन से आप मेरे हिसाब से देखो 2024 में 6 क्वेश्चन आए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 2024 में 6 क्वेश्चन आए रे ऑप्टिक्स से, 2024 में 3 क्वेश्चन आए सेमीकंडक्टर से, डुअल वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए। अच्छा बाकी सबसे एक क्वेश्चन आ रहा है। और देखो न्यूक्लियर से 4 क्वेश्चन आए। मतलब अगर मैं आपको सब्सटेंशियली ये बात बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स तो बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको मान के चलो मॉडर्न फिजिक्स मिला के आपका 25% पेपर आएगा ही आएगा। क्यों? देखो सेमीकंडक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, डुअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई में आप देख लो, यहां पर डुअल नेचर से 3 क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन, यहां पर पिछली बार 4, 2021 में 4 क्वेश्चन। तो 4 में से ना कोई 2 चैप्टर ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जिनसे सब्सटेंशियल वेटेज से प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स के वो 4 चैप्टर तो छोड़ के ही नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। देखो आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग, यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर्स को थोड़ा कम पढ़ सकते हो। मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं मत पढ़ना, मैं बोल रहा हूं थोड़ा कम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये वाले 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद आप सीधा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़ लो, लास्ट में आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ सकते हो, सेकेंड लास्ट, और सबसे लास्ट में आप ये वाले चैप्टर पढ़ना जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो एसेंशियली आपका 11th, आपकी 12th 4 भागों में डिवाइडेड है। आपकी जो 12th है सर वो 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें आपको मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर भी बता देता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप पढ़िए मॉडर्न फिजिक्स, मेरे हिसाब से आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़िए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। फिर आप पढ़ सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों पढ़िएगा। और लास्ट में आप पढ़ सकते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स, जिसमें मूविंग चार्जेस आता है,
जिसमें मूविंग चार्जेस आता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आता है, ईएमआई आता है, एसी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। ये 5 चैप्टर आप लास्ट में भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप राजस्थान के पेपर में हो सकता है कम स्कोर कर जाएं। तो दोस्तों ये था इन डेप्थ पूरा बेहतरीन एनालिसिस मेरे हिसाब से, जो आपको राजस्थान के पेपर में 2025 में हेल्प करेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेहद काम का लगा होगा, काम का लगा माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको लगा कि सर कुछ और इस टाइप पे वीडियो बनाइए, ये हमारी दिक्कतें, ये हमारी परेशानी है, तो माय डियर स्टूडेंट जरूर उनको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं उस पर बेहतरीन वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो में।